to the channel Catch Life with a Bob. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ बिकॉज तबीयत ही कुछ ऐसी हो गई थी तो व्लॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं पोस्ट कर पा रही थी। तो हियर आई एम टुडे। तो मैं तो नहा के आ गई हूँ, नहा के रेडी। अब चलते हैं जजे करने। क्यांश ओए मेरे चाचा बेबू कहाँ गया उठ के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई लव यू। I really want to go. It's not early morning. ये मेरा छोटा बेबू, ये मेरा बेबू। हमको बर्थडे विश कौन करेगा? Happy birthday. आई मेरी बच्चा, थैंक यू मेरी बेटू। ये एक विश और एक भगवान जी की ब्लेसिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये मुझे बेस्ट बर्थडे विश मिली, बेस्ट बर्थडे विश। Happy birthday forever. हाँ, थैंक यू। चलो मैं अपना ब्रश करके आ आप ब्रशिंग करो। लेट मी सी हु हैज कम। तो ये मेरे बर्थडे के दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह मैं नहा के मंदिर में भगवान जी के लिए फ्रेश फ्लावर्स लेकर आ गई थी। वही सारे भगवान जी को चढ़ाए थे और पूजा वगैरह कर ली थी। बर्थडे के 2 दिन पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मैंने तभी से व्लॉग पोस्ट करना भी स्टॉप कर दिया था। आपको अपडेट भी दिया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। सुबह मैंने जैसे तैसे नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद आफ्टरनून में हम आ गए थे थेरेपी कराने के लिए बिकॉज मुझे थेरेपी की एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। सर्वाइकल इशू अचानक से इतना ज़्यादा रेज हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। और ये मैंने केक कट किया था अपने बर्थडे का। रात को मेरा देवर लेकर आया था। क्याश के पापा थे नहीं यहाँ पर, वो मेरे बर्थडे की रात को ही आए थे। तो हमने ऐसा कुछ सेलिब्रेशन या पार्टी प्लान नहीं किया था। तो जस्ट सिंपली केक कट किया था और ऐसा कुछ मेरा मूड भी नहीं था। तबीयत इतनी ख़राब थी ना तो कुछ भी मूड था ही नहीं सेलिब्रेशन का। एंड उसके बाद मैं मार्केट आई थी बिकॉज बहुत अर्जेंट था, मुझे आना पड़ा। मुझे ये छोटा सा एक कलश लेना था बिकॉज यहाँ पर हमारे पूजा स्टार्ट हो रही थी एक, और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तो मैं कलश लेकर आ गई थी। तो यहाँ मैंने क्लब हाउस में कलश रखवा दिया था। तो यहाँ पर सारी पूजा की प्रिपरेशन चल रही थी जो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होने वाली थी। मैंने काफ़ी दिन पहले से ही अपना नेम लिस्ट में डाला था पूजा के लिए, तो इसीलिए मुझे कलश भी देना ज़रूरी था। तो फाइनली वो मैं देकर आ गई थी और रात को हम निकले मंदिर के लिए बिकॉज ये मैं मिस नहीं करना चाहती थी, स्पेशली ऑन माई बर्थडे। तो वहाँ से हम जब आए तो काफ़ी ठंड भी हो रही थी रात को। और ये मेरी सिचुएशन थी उस दिन रात की, मतलब लिटरली नेक बैंड लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था नेक्स्ट डे पूजा में पार्टिसिपेट में कैसे कर पाऊंगी। विंटर्स में हम जब भी बाहर जाते हैं स्पेशली मंदिर की तरफ तो हम ना सबके लिए चाय बना के ले जाते हैं। तो वही कुछ चाय बच गई थी तो यहाँ गार्ड्स को भी दे दी थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आई थी पूजा के लिए। लिटरली इट वाज जस्ट मैजिकल। मुझे नहीं पता था मेरा नेक भी कैसे मूव होगा, बट मुझे बस इतना था कि मुझे इस कलश यात्रा में पार्टिसिपेट करना है बिकॉज मैंने अपना नाम भी दिया था। तो बस उसके लिए सुबह सुबह तैयार होकर आ गए थे। यहाँ पर सब लेडीज़ ऑलरेडी पहुँच गए थे क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम था जब कलश यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी। पंडित जी बाकी सारी प्रिपरेशंस कर चुके थे। यहाँ पर सबके कलश पे नारियल, चुन्नी और फूल माला वगैरह लगा रहे थे ये लोग बैठ के। और साथ में इन्होंने यहाँ पान के पत्ते भी रखे हुए थे। तो यहीं पर सबके कलश वगैरह रेडी हो रहे थे। तो इन्होंने मेरा भी कलश रेडी करके मुझे दिया था इस तरह से। तो जिन्होंने भी कलश यात्रा में पार्टिसिपेट करना था उनके सबके कलश यहाँ पर रख दिए थे। और साथ में यहाँ पर पूजा की प्रिपरेशंस भी चल रही थी। ये बहुत ही सुंदर सा बनाया था। आई मीन पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा करी गई जो मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन चल रही थी मॉर्निंग पूजा के लिए। बट टिल नाउ मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मैं कैसे इस पूरी कलश यात्रा को पूरा करूंगी। बस आई वॉज जस्ट प्रेइंग एंड वेटिंग फॉर दैट। हमारी सोसाइटी में श्रीमद् भागवत कथा ऑर्गेनाइज हुई थी तो उसी की कलश यात्रा थी, मतलब उसके स्टार्ट वाले दिन से। तो ये पूरा हॉल इस तरह से डेकोर किया गया था पूजा के लिए, जो ये 7-8 डेज पूरा रहेगा इस तरह से। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे सडनली मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि नेक मूवमेंट में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट थैंक्स टू गॉड आई वॉज हियर ऑन दैट डे, मतलब पूजा के दिन मैं पहुंच गई थी एंड मेरी नेक की मूवमेंट भी हो पा रही थी। पता नहीं कैसे बट समहाउ ये मैनेज हो गया। और क्याश के पापा ने भी फर्स्ट डे इसमें पार्टिसिपेट किया था।
जो यात्रा थी उसके लिए। तो सुबह की पूजा हो गई थी यहाँ पर। बाहर ले लो बाहर। उसके बाद सबने अपना कलश उठाया और यहाँ से कलश यात्रा स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें और लिटरली यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मीन एक तो सब एक जैसे क्लोथ्स में थे, एक जैसा कलर कॉम्बिनेशन था सबका, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर कलश यात्रा स्टार्ट हुई। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव वाला फील आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि ये मेरे लिए पॉसिबल हो पा रहा था, बिकॉज लास्ट नाइट तक भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे मैनेज होगा। मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि आई डोंट नो कि मतलब ये मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ठीक हो? बट मैं ये मानती हूँ कि भगवान जी की जो प्लानिंग्स होती हैं ना हमारे लिए, वो हमारी सोच से बहुत अलग होती हैं। तो जो हम नहीं भी सोच पाते हैं ना, वो उन्होंने प्लान किया होता है और एक्चुअली वो शायद मेरे लिए प्लान भी था और ये मैं कर पाई। तो लिटरली थैंक्स टू गॉड कि ये कलश यात्रा मैं पूरी कर पाई और लिटरली मुझे पता भी नहीं चला, ये बहुत आराम से हो गई। अदरवाइज़ मेरे हैंड बिल्कुल स्टक हो जाते हैं अगर मैं इस तरह से कोई भी चीज़ अपवर्ड होल्ड करूँ या इतना ज़्यादा देर तक। मतलब मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाती कुछ भी इतनी देर तक। एंड दिस वाज जस्ट अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। जब हमने इस तरफ से राउंड लिया था तो कैश भी ऊपर से मम्मा मम्मा शाउट कर रहा था और मुझे सुनाई भी दे रहा था, बट मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं देख सकती थी। तो देखो कैश यहाँ से मुझे देख रहा था, वेव कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू सी मी, बट सबने एक जैसे ही क्लोथ्स पहने हुए थे तो वो मुझे नहीं देख पा रहा था। इस कलश यात्रा में पूरी सोसाइटी का राउंड लिया था और बीच में जो सोसाइटी का मंदिर है वहाँ भी एक स्टॉप लिया था, भगवान जी के दर्शन किए। तो पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा के हम वापस वहीं पर आ गए थे जहाँ से ये कलश यात्रा स्टार्ट हुई थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण प्रार्थनानंद कोटि नमस्कार समर्पयामि। के बाद प्रसाद और पंचामृत लेकर ही घर जाएं। इसके साथ ही कलश स्थापना भी हो गई थी और ये कलश 7 दिन तक यहीं रहने वाले थे। उसके बाद सबने चरणामृत लिया और प्रसाद यहाँ पर था, तो प्रसाद के साथ यहाँ पर चाय भी थी, तो मैंने सुबह थोड़ी सी चाय भी ले ली थी। शेकी होता है ना, ये सर भी होता है, लो। हाँ, 2 दिन से क्यों नहीं लिया पूरा? कहाँ घंटी हो गई? क्या अंश? देखा मैंने आपको। खेल खत्म नहीं होते बच्चों के। जाओ जाओ आराम से जाना, जल्दी नहीं करो प्लीज। बंद करो, 1 प्रेस करो, 1 करो 1। बाय द आफ्टरनून कैश चला गया था अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करने के लिए और मुझे निकलना था थेरेपी के लिए। सुबह तो पता नहीं कैसे कलश यात्रा पूरी हो गई थी, थैंक्स टू गॉड। बट मुझे लिटरली नेक में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे जाना ही था थेरेपी के लिए। सो हमने अपॉइंटमेंट ले रखा था, देन वी मूव्ड आउट। वो आता है ना, आ जाओ, वेलकम। थैंक यू। इतना ही वेलकम वेलकम हो रहा है तो
हम टाइम से ही पहुंच गए थे मेरे थेरेपी सेशन के लिए, अपॉइंटमेंट तो पहले से ही ले रखा था, तो इसीलिए वो टाइम फिक्स था। एंड आफ्टर द थेरेपी सेशन हम आ गए थे स्वीट शॉप पे, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी और नाश्ता सबको बाहर से करना था, तो वो एक रात पहले ही आई थी। सो सबके लिए जो भी खाना था जिसको, वो हमने उसके हिसाब से पैक करा लिया था। और बाकी कुछ रेगुलर चीज़ें भी लेनी थी, तो वो भी यहाँ पूरी मार्केट ही है, तो हमने वहीं से ले ली थी। मैं मुझको डाल दे कि मैं बस आया हाँ, आप चलो। मोस में कुछ हो रही आवाज। हाँ हाँ। तो सुबह से रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और इवनिंग में कथा स्टार्ट हो रही थी यहाँ पर, और मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैं क्यांश को लेकर आ गई थी। मेरी मदर इन लॉ भी यहीं थी, बट वो कथा में नहीं आना चाहती थी, तो शी वॉज एट होम, सो मैं क्यांश को लेकर आ गई थी। तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुका था, उसके बाद प्ले करने चला गया था। तो फर्स्टली मैं उसे यहाँ ले आई थी सो दैट वो मत्था टेक लेगा। आ जाओ, मत्था टेक के 2 बार मिनट में बैठ जाना, फिर चले जाना। चलो 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 चलो, मत्था टेक के 2। अमृत इनको दे पिला रहा हूं, ये हमें दे दो, हम लेकर स्वर्ग लोक चले गए। मणि दे दो, तो क्या जौहरी कांच का टुकड़ा लेकर मणि देगा? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत कथामृत के रूप में है, इसलिए यह होती नहीं है ये। और स्वर्ग भले गया में जाकर पिंडदान किया, मुक्ति नहीं हुई। कहा जिसकी मुक्ति किसी विधि से नहीं होती, का उस सबकी मुक्ति श्रीमद् भागवत कथामृत से हो जाती है। राधे राधे हो, राधे राधे हो। सो कुछ ऐसे सेलिब्रेट हुआ था मेरा बर्थडे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री कृष्णा। सो यस, दिस वाज द ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.